मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। सुनिए एक बात। जी सर। कहां पे आपको शांति मिलती है, कहां नहीं मिलती, ये आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आइंदा कभी किसी हिंदू देवी देवता का नाम लेकर ये मत बोलिएगा कि उनका नाम लेने से शांति नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो बोले कि मुझे शांति नहीं मिलती, किसी का नाम मत लीजिएगा। क्यों मत लीजिएगा नाम? हम तो लेंगे। मैंने बचपन से राम, शिव, कृष्ण, काली, दुर्गा, इन सब चीजों की उपासना करी, मुझे शांति नहीं मिली, ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। मुझे हमेशा से ही रहा कि यार ये कैसे ईश्वर है, कैसे भगवान है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। न्यूज़ नेशन जो एक न्यूज़ चैनल है, उसने आजकल मुहिम चलाई हुई है पाखंडवाद और ये सब चीज़ों के विरुद्ध, और इसी मुहिम के अंतर्गत न्यूज़ नेशन चैनल जो है वो पहुंचा बिहार में, और एक पास्टर जो हैं उनका इंटरव्यू लिया गया। उसके ऊपर एक वीडियो है, वो वीडियो एक बारी हम थोड़ा सा देखते हैं और मैं वीडियो के ऊपर चर्चा करता हूँ। बहुत ये वीडियो देखकर ना, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो मैं पहले वीडियो हम आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सफेद जूता पहने और हाथ में बाइबल लेकर पास्टर शंभू शर्मा की एंट्री कैसे हो रही है। मंच पर चढ़कर पास्टर शंभू शर्मा पहले हाथ फैलाकर ध्यान करते हैं, फिर मंच पर घुटने के बल बैठकर ध्यान लगाते हैं, फिर चंगाई सभा में पहुंचे भक्तों को खड़े होने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक तो एंट्री देख लेना, क्या धांसू एंट्री है। गार्ड्स भी हैं साथ में, और गार्ड्स जैसे Z+ सिक्योरिटी होती है वैसे गार्ड्स बाकायदा गार्ड कर रहे हैं, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और धांसू एंट्री के साथ जो है वो पास्टर स्टेज पर आते हैं। अब आगे जो है इनका इंट्रोडक्शन वगैरह मुक्ति दिलाते हैं। पास्टर शंभू शर्मा ठीक कर देते हैं। स्वागत है आपका शंभू जी जुड़ने के लिए। देखिए तालियों के साथ आपका यहाँ पे लोगों ने स्वागत किया है। तो अब मेरे सर, हम रहने वाले मधेपुरा जिला से हैं, बिहार से ही हैं। जी आप बोलते रहिए। मैं अब यहाँ पर आप देखना, ये इतनी बड़ी कलीसिया इनके पास है, इतने सारे लोग इनके पास हैं। आप इनका बोलने का तरीका, इनके बात करने का कॉन्फिडेंस और अपनी बात रखने का तरीका, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर नोट करना। आपको सुन पा रहा हूँ, आप बेझिझक बोलते चलिए। हम पंजाब में रहते थे। हाँ ठीक है। तो हम सर पंजाब में रहते थे, और पंजाब में हम जब रहते थे तो उस समय पे हम एक पहले मजदूरी करते थे। अच्छा। और मजदूरी करते करते कुछ तो मेरे पास नॉलेज आया, कुछ बुद्धि मेरे पास आई। मैं जैसे एक दूसरे के पास मजदूरी करते थे, तो ऐसे सीखते सीखते मैं कुछ काम सीख गया। मैं ठेकेदारी करने लग गया बिल्डिंग विभाग का। तो बिल्डिंग का काम जैसे मैंने करने लग गया, तो कुछ मैंने अंदर जो है दुष्ट आत्मा काम कर लिया, नशा वाले। तो मैं वहाँ उस समय पे कोई नशा पता नहीं करते थे, और जब मैं काम करते करते मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं नशा करने लग गया। अच्छा। मैं 8 से 10 बोतल दारू पीने लग गए वहाँ पे। तो मजदूरी करते थे, फिर कॉन्ट्रैक्टर, फिर ठेका लेने लग गए, और उसके बाद जो है अभी कह रहे हैं 8 से 10 बोतल दारू पीने, 8 से 10 बोतल। इस चीज़ को अब देखना किस तरीके से ये अभी इस बात का मजाक उड़ाएगा रिपोर्टर। तो मैं पहले तो ये बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को छोटा बताऊँ, किसी को कम बताऊँ, किसी की गलती निकालूँ, किसी की कमी निकालूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद है ये बताना कि सही शिक्षा, प्रॉपर ट्रेनिंग की क्या अहमियत होती है, सही जानकारी होने की क्या अहमियत होती है। अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो आप किस तरीके से डिजास्टर करते हो। यहाँ पर इनके जो हम देखेंगे आगे बातें, और इनके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो देखकर हम इस बात को समझेंगे कि अगर ये व्यक्ति इस तरीके, और ये कैटेगरी है, आजकल हो क्या रहा है, आजकल पास्टर एक्टिंग करते हैं। जो भी अगर किसी ये किसकी एक्टिंग कर रहे हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं पास्टर बजिंदर की, जो अपना पंजाब में है, उनकी एक्टिंग करे। वो ठीक ऐसे ही आते हैं, ठीक इसी तरीके से अपना गार्ड्स, बॉडीगार्ड लेके आते हैं, और ऐसे ही एंट्री होती है। और इनकी नॉलेज का लेवल जब आप देखोगे आगे आपको समझ में आएगा। तो
वहां से देखा, एक्टिंग करना सीखे, सेम एक्टिंग कर रहे हैं बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी ट्रेनिंग के। उसके बाद यहाँ पर डिजास्टर कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि ये कलीसिया को क्या सिखाते होंगे और जो लोग इनके पास आते हैं उनको क्या सिखाते होंगे, वो क्या ट्रेनिंग लेते होंगे, वचन के बारे में क्या सीखते होंगे। जैसे वो पंजाब की कलीसियाएं चिन्ह चमत्कारों के पीछे पागल हो रखी हैं, वचन शिक्षा इस बात से कोई मतलब नहीं है, वही हाल इनका भी है। आगे देखते हैं। ये पेट तो और आपका था दारू सर, के टैंकर साथ में साथ दारू जो है डाल मेरा रहे थे सिगरेट क्या? का नशा था, गुटखे 8 का से नशा 10 था, बोतल आप पान का जो नशा बोल था। रहे हैं, सुनने में बड़ा अटपटा लग जा रहा है। मतलब ऐसा कैसे पी लेते थे? पेट बस सर, आप- पेट की कैपेसिटी कितनी थी? हाँ जी, 5 लीटर के आसपास इंसान के बॉडी में लेकिन- खून होता है। आप 7 से 8 लीटर मतलब दारू पीने पेट की की बात कर अगर रहे हैं। कैपेसिटी की बात कर जी, 7 से 8 लीटर जो मतलब जो है घोटो घोट, मतलब सुबह से लेकर के हम रात्रि अच्छा। के 12 कभी 3 भी बज जाता था मेरे साथ। तो मैं ऐसे में ड्रिंक करते थे सर। अच्छा, और मैं गुटखा का नशा करते थे, पान का हाँ, नशा तो कोई भी करते नशा थे। आपने छोड़ा नहीं था, आप यही बता रहे किसी थे। लोग ने मेरे को बताया, किसी भाई ने मेरे को बताया कि आप यीशु मसीह को मान लो। मैं कि मतलब नशा के मेद में मैंने भांग धुतूर सब ने खाया। हाँ, हाँ, समझ सब गया नशा सर। खाया हाँ, मैंने। हाँ, हाँ। कोई अच्छा, यहाँ पर ये जो रिपोर्टर है ना, इस रिपोर्टर का इंटरव्यू लेने का तरीका आप देखना कि किस तरीके से, जब बात क्रिश्चियंस की आती है तो ये स्पेशल तरीके का बिहेवियर इनका हो जाता है। अभी आप आगे आगे देखना इनका किस तरीके से ये अग्रेसिवली बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो सारी चीजें आप देखना। ऐसा नशा हमने नहीं छोड़ा है। और नशा था मेरे साथ, तो कुछ मेरे साथ जो है बेविचार का आत्मा काम करने लगा, कुछ मैं झूठ बोलने लगा, कुछ मेरे साथ लड़ाई झगड़ा होने लगा पीने खाने के बाद। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप काली को पूछते हैं, बजरंग जी को पूछते हैं, शंकर जी। मैं कहा सबको हम तो पूछते तो है, लेकिन शांति तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। और जब मैं चर्च में जाने लग गया, तो चर्च में जाने से मुझे बहुत सारे राहत मिला। मैंने नशा से आज़ाद हो गया हूँ, बीड़ी सिगरेट के नशा से, गुटखा के नशा से, सिगरेट के नशा से, मैंने सब कुछ से आज़ाद हो गया। अच्छा, मैं भी बहुत धैर्यवान जी। हो गया हूँ आपके साथ बात कर करके। जी जी अब जरा मेरे प्रश्नों का जी, उत्तर सर। दीजिए जरा। जी, सर। ये आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? जी सर। तो इनका सवाल है धर्म बदला कि नहीं बदला। पहले हम पास्टर का जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या है। जी 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 सर। नहीं, मैंने कोई धर्म नहीं बदला सर। पास्टर क्यों लिखवाते हैं? मैंने कोई धर्म नहीं बदला। पास्टर मैंने किस सिर्फ अपना धर्म में व्यवहार होता है? बदला हूं सर। हाँ जी, पास्टर किस धर्म में होता है? पास्टर यीशु मसीह में। आप अपने नाम पर पास्टर क्यों लिखवाते हैं? पास्टर यीशु मसीह मतलब जो जिसको बोलते हैं आप अपने क्रिश्चियन। नाम में पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हाँ सर, आप अपने नाम के आगे पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हम अपने नाम में पास्टर इसलिए के लिखवाते हैं कि हम उस दिन से यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? हम यीशु मसीह का प्रचारक हो आप गए, यीशु किस मसीह धर्म का को फॉलो सुसमाचार करते सुनाने लग गए कि हैं? यीशु आप मसीह हिंदू मारा। हैं या क्रिश्चियन हैं? हम तो इन्होंने सवाल पूछा कि क्या आपने धर्म बदला, या इस तरीके की बातें फिर पूछ रहे हैं हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं। तो इस बात का जो सही जवाब, जो मैं सब विश्वासियों के लिए भी, मैंने अक्सर देखा ये वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो अगर मुझसे ये बात कोई पूछता है तो मेरा जवाब क्या होता है? मेरा जवाब ये होता है कि हमने कोई धर्म नहीं बदला है, हम रिलीजन सिस्टम से ही ऊपर उठ चुके हैं। ये जो रिलीजन सिस्टम है ना दुनिया में, चाहे कोई भी, चाहे क्रिश्चियनिटी ही क्यों, क्रिश्चियन रिलीजन ही क्यों ना हो, चाहे ईसाई धर्म ही क्यों ना हो, चाहे वो इस्लाम क्यों ना हो, चाहे वो हिंदुइज्म क्यों ना हो, अगर कोई भी आस्था या धार्मिक व्यवस्था आपको इंसानों के द्वारा बनाए गए बंधनों में बांधने की कोशिश करती है, तो ये आपको वापस से गुलामी में डालने वाली बात है। रिलीजन सिस्टम ऐसे काम करता है। रिलीजन सिस्टम जो है वो बंधन में बांधने वाला एक काम है। 2 तरीके के बंधन हैं, एक है संसार के द्वारा बनाए जाने वाले बंधन जिसको हम धर्म कहते हैं, दूसरा परमेश्वर के द्वारा बनाए गए बंधन जो किसी धर्म में नहीं बांधता है, नियमों के किसी दायरे में नहीं बांधता है, वो यूनिवर्सल लॉ जैसे कानून, इस तरीके के कानून के तुम कोई बुराई मत करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना,
किसी का लालच मत करना, ये जो बुराई से दूर रहने वाले लॉज हैं, कानून हैं, ये परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं, ये बंधन परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं जो हमारे भले के लिए हैं। लेकिन जो दूसरे बंधन हैं, जैसे कि तुम इस धर्म में मत जाना, उस धर्म के जैसे कपड़े मत पहनना, उस धर्म के ईश्वर के पास मत जाना, उस धर्म के जो है नाम मत रखना, इसी धर्म के नाम रखना, ये जो बंधन है ये धर्म कहलाता है। और ये धर्म जो है, हम इस धर्म के सिस्टम से ऊपर उठ चुके हैं, हम इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि नाम रमेश है या माइकल है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि सफेद कपड़ा पहना है या काला कपड़ा पहना है, हमें फर्क नहीं पड़ता बाल लंबे हैं कि छोटे हैं। हम इन चीजों से नहीं पहचाने जाते, हम पहचाने जाते हैं हमारे कामों से। बाइबल में लिखा है ना कि जो वृक्ष, जो पेड़ है, वो अपने फलों से पहचाना जाता है, तो हम अपने फलों से पहचाने जाते हैं। अगर आपको हमारी पहचान करनी है तो आपको हमारे काम देखने पड़ेंगे। तो ये है इस बात का सही जवाब कि हमने कोई धर्म नहीं, कोई धर्म छोड़ के कोई और धर्म अपनाया नहीं है, हम रिलीजन सिस्टम से ही ऊपर उठ चुके हैं। अब हम आजाद हैं, पहले हम गुलाम थे लोगों की सोच के, मान्यताओं के, कि ये क्रिश्चियन है, ये कपड़ा ऐसा, ये वैसा, ये वैसा। अब हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। अब हम रिलीजन सिस्टम से ऊपर उठकर हम परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं और हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। लोगों की आज्ञा का पालन, लोगों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन हम नहीं करते। अभी तो मैं यीशु, अभी हम क्रिश्चियन हैं। तो ये अभी आपसे पहले, थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था, सरल भाषा में पूछ रहा हूं, आप किस धर्म। अच्छा, क्रिश्चियन होने के भी दो मायने हैं, यहां पर इसका भी जवाब है। क्रिश्चियन होने के दो मायने हैं। एक क्रिश्चियन वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर चलता है। एक क्रिश्चियन वो है जो क्रिश्चियन रिलीजन के अनुसार चलता है, क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई धर्म के अनुसार चलता है। तो जब ये बोल रहे हैं क्रिश्चियन या हम बोल रहे हैं क्रिश्चियन, तो इस बात को या तो इनको समझना चाहिए या हमें इनको समझाना चाहिए कि क्रिश्चियन होने के भी दो मायने हैं। ये बात लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगी अगर ये बात हम उनको समझाएंगे। जितना हो सके ये बात हम समझाएं। धर्म को मानते हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? अब मुझे ये बताइए फिर से। ये कह रहे हैं तुम हिंदू या क्रिश्चियन हो, उनको बोलो हमारी शक्ल को देख के बताओ, हमारा चेहरा देख के बताओ ये क्या लगता है, हम क्या हैं। चेहरा देख के कोई बता सकता है कोई हिंदू है या क्रिश्चियन है? हम कुछ भी नहीं है, हम कोई रिलीजन, हमारी ऐसी कोई पहचान मत। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, हमको कोई धर्म का टैग मत दो। हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो आपने धर्म बदला या नहीं बदला? अभी हम देखिए सर, देखा जाए दिखाइएगा बाद में, पहले बताइए आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? बदला हूं। आपने धर्म बदला कि नहीं बदला हैं? आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हमने धर्म की अगर बात करें सर, तो नहीं, अगर मगर की आप जरूरत बात नहीं। करें तो हम ईसाई, मतलब ईसाई हम हो गए। हाँ हो गए ना, तो धर्म बदला ना आपने। जब इनको पता था कि इनको बोलने का नहीं पता, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सकपका जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते, तो फिर ये इस चैनल पर करने क्या गए? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी को। तो जितने लोग ये वीडियो देखेंगे उनको तो ये मैसेज जाएगा ना कि यार क्रिश्चियंस ऐसे ही होते हैं, इन्हें पता सता कुछ होता नहीं है, पास्टर्स ऐसे ही होते हैं, बस यूं ही लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर देते हैं, इस तरीके का मैसेज उनके पास जाएगा। तो इनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे कामों की वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो। नहीं, अगर मगर की बात हम धर्म बदला ना आपने। हम यीशु मसीह को मान रहे, प्रचारक अरे भाई आप जिसको मानिए, उससे मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। किया गया और उसको एक्सेप्ट करने में आपको 3 मिनट लग गया। अरे सीधा सीधा बोलते हैं आई फॉलोड क्रिश्चियनिटी। एक बात सुनिए 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 सुनिए, आप पास्टर हैं, प्रचार कीजिए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए ध्यान से। अभी इनका तरीका देखो, किस तरीके से धमका रहे हैं अपने स्टूडियो में बुला के। मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। सुनिए एक बात। जी सर। कहां पे आपको शांति मिलती है, कहां नहीं मिलती, ये आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आइंदा कभी किसी हिंदू देवी देवता का नाम लेकर ये मत बोलिएगा कि उनका नाम लेने से शांति नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो बोले कि मुझे शांति नहीं मिलती है, किसी का नाम मत लीजिएगा। क्यों मत लीजिएगा नाम? हम तो लेंगे, हम तो लेंगे नाम। आप बताओ, मैंने राम को बचपन से राम, शिव, कृष्ण, काली, दुर्गा, इन सब चीजों की उपासना करी, मुझे शांति नहीं मिली, ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। मुझे हमेशा से रहा कि यार ये कैसे ईश्वर है, कैसे भगवान है ये, हमेशा से। मैं अभी भी कह रहा हूं यहाँ पर, और कोई भी दुनिया का कोई भी मंच बताओ, मैं वहां पर ये बोलूंगा। आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जो सच है वो सच है,
यही बात लागू होती है इसके वाइस वर्सा, ऑपोजिट। अगर मैं क्रिश्चियनिटी, अगर मैं जीसस क्राइस्ट या किसी भी और गॉड को की उपासना करके मुझे शांति नहीं मिली होती और किसी दूसरे की उपासना करके शांति मिली होती तो मैं उसका नाम भी लेता। ये उंगली दिखा के ऐसा करना वैसा करना, आप ऐसा नहीं कर सकते रोहित जी। जिसको जहां से नहीं मिली शांति उसका नाम लेके यही बोलेंगे कि यहां से शांति नहीं मिली। ना तो हिंदू धर्म में शांति मिली, संतुष्टि मिली, ना ही किसी देवी देवता में, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा, काली, किसी का भी नाम लेवा लो, कहीं से भी शांति नहीं मिली। लेकिन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की उपासना करके, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ के, जान के असल और सच्ची शांति मिली। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप हम ठेकेदार आपके लिए नहीं बन रहे, हम अपने लिए ठेकेदार बन रहे हैं। हम अपनी बात रखने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं। और आपको हमारे देश के संविधान ने कोई कमिश्नर नहीं ठहराया है कि आप इस चीज का ध्यान रखो, और कोई ऐसा बोले तो उसको उंगली बता के डराओ धमकाओ। आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। बात आई आपके ऊपर तो आपको प्रॉब्लम हो गई। नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, यहाँ बात सच्चाई की है। ठीक है, ये तालियां आपको गालियों के बदले ही बज रही है कि गलत बात आप कह रहे हैं। पास्टर हैं तो दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए, मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मधेपुरा पे। तो मधेपुरा जो प्रांत है, आप जितना जानते होंगे मधेपुरा के लिए, मैं भी थोड़ा डेमोग्राफी बता दूं। पिछड़ा हुआ इलाका है और बाढ़ क्षेत्र में कोशी के प्रभाव में हमेशा पानी में डूब जाता है। उस क्षेत्र में ये प्रचार करके कि आप जिस धर्म को हैं, तो वो जो तब्दीली आपने पंजाब में जाके अपने धर्म की ना, वहां आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो ये हाँ, तो कर सकते हैं तो करेंगे ना। तब्दीली का क्या मतलब है? अगर किसी इंसान को हम कोई बात बता रहे हैं और वो उसको एक्सेप्ट करता है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या, आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और आपके जैसे लोगों को, क्या उन लोगों का जिम्मेदारी दी गई है क्या कि तुम इन लोगों का ध्यान रखना कि कोई आके इनको कोई और चॉइस ना दे? ये हिंदू हैं लेकिन इनको कोई और चॉइस नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आकर इनको कोई और धर्म के, कोई और ईश्वर के बारे में बताइए, उसी के पीछे हो ले। आपको ठेका दिया हुआ है क्या? उनको बताया गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो उनकी चॉइस है। आप अपनी बात कर सकते हो। उनको या हमको, हम आजाद हैं कुछ भी। जब हम खाने पीने के लिए आजाद हैं, हम अपनी मर्जी का खा सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कुछ भी कपड़ा पहन सकते हैं। तो हर एक इंसान आजाद है, वो किसी की भी उपासना करे। उनके पास आकर अगर कोई चादर बेचने वाला आता है, वो उनकी चॉइस है कि वो कौन सी चादर खरीदें, कौन सी ना खरीदें। आप थोड़ी उनके पास जाके बोलोगे कि वो वाली चादर मत लेना, उनकी चॉइस है। ऐसे ही यदि उनके पास कोई प्रचारक पहुंचता है और वो प्रचारक की बात को सुनकर एक्सेप्ट करते हैं, आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि तुमने जाकर उनको क्यों बताया? वो उनकी चॉइस है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी चॉइस है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। आप कौन होते हो मना करने वाले? आप कौन होते हो इस पर रोक लगाने वाले? ये उद्देश्य भी आप पूरा कर रहे हैं, ये आपने बता दिया। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने? कहां तक पढ़ाई की है? 5 क्लास के हैं सर। 5वीं क्लास तक। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? 5 क्लास के हैं सर। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? हाँ जी। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं भाई साहब? जापानी भाषा में सर। जापानी भाषा में? बाइबल यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। एक सेकंड नहीं, सुन तो लो। बाइबल यूनानी भाषा में, यूनानी भी नहीं बोल पा रहे हैं, यूनानी भाषा में। बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। बाइबल, बेसिक बाइबल स्टडी भी जो है इन्होंने नहीं की हुई, तो बेसिक्स के भी जवाब इनको नहीं पता। और ये इतनी सारे लोगों की, इतनी सारी भीड़ को लीड कर रहे हैं। वहां पर वचन तो क्या ही सुनाते होंगे, पता नहीं क्या बोलते होंगे। बस ये चंगे हो रहे हैं, भूत निकल रहे हैं, बीमारियों से चंगे हो रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही सब करके यही करते होंगे, क्योंकि इनको पता तो है नहीं वचन क्या बोल रहे हैं, ना इन्होंने शिक्षा ली है, कोई भी इनके पास ट्रेनिंग नहीं है। और ये इतने सारे लोगों को लीड कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि क्या बोलना है। और यहाँ स्टेज में आके बैठ गए, ये सोच के बैठे होंगे कि हम पॉपुलर हो जाएंगे, लोग देखेंगे कि वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अधूरा ज्ञान, ज्ञान का ना होने की वजह से बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है। इस तरीके के अगुए क्या ही लीड करेंगे, क्या ही सिखाएंगे उस कलीसिया को जो कलीसिया इनके पास है। बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी मिले हैं, सुनना चाहिए इनको। ज्ञान, इनके बातों से जो है बहुत ज्ञान मिल रहा है, सुनना चाहिए। ज्ञान का पान। अच्छा, ये सब मैं ये बात एक बारी फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं पाखंड के बिल्कुल खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, क्रिश्चियनिटी में ही क्यों ना हो। आडंबर, पाखंड, ढोंग, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मैं बराबर इसकी आलोचना करता हूं, चाहे वो कोई भी पास्टर हो, चाहे वो कोई भी पुजारी हो, कोई भी मौलवी हो, मैं बराबर इसकी आलोचना करता हूं। मैं किसी भी तरीके से इसका समर्थन नहीं करता।
मेरा मानना है कि आप कोई भी काम करो, पहले आप उसकी प्रॉपर एजुकेशन लो, उसको सीखो। बल्कि सिखाने का तरीका ही यही है कि आप सीखते चलो और सिखाते चलो। यानी कि मैंने अगर समझो, अगर मैंने 100 पॉइंट्स का सिलेबस है और उसमें मैंने सिर्फ 5 ही पॉइंट अभी तक सीखे हैं, 100 पॉइंट्स का सिलेबस है, मैंने 5 ही पॉइंट सीखे हैं, तो मैं सिर्फ 5 ही पॉइंट सिखाने के लिए एलिजिबल हूं। मैंने सीखे 5 पॉइंट्स, लेकिन मैं 70 पॉइंट्स का कैसे सिखा सकता हूं? अगर सिखाने की कोशिश करेंगे तो डिजास्टर होगा। ऐसे ही यदि ये भी परमेश्वर जो है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करें, तो कोई भी सिखा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रार्थना कोई भी किसी के लिए कर सकता है, बट आप वो मत सिखाने की कोशिश कीजिए जो आपने सीखा ही नहीं। आप सीखते चलो, सीखना कभी बंद मत कीजिए। मैंने इतने सालों तक अभी सीखता रहा, अभी भी सीख रहा हूं और आगे भी सीखता रहूंगा। मैं सीखना कभी बंद नहीं किया, मैंने अभी भी सीखता हूं, और जो सीखता हूं वो सिखाता चलता हूं। तो ऐसे ही करना चाहिए। क्रिश्चियंस जो लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, विश्वासी हैं, उनको भी यही करना चाहिए कि आप जो चीजें सीखते जाते हो केवल वही सिखाओ, और बेहतर उसी को, चाहे रिपीटेडली उसी को सिखाओ। आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार सिखाते जाओगे वही टॉपिक आपका उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेकिन आपने खुद कुछ नहीं सीखा और आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको नहीं आता वो आप बताने की कोशिश कर रहे हो, तो डिजास्टर होगा। आप गलत सिखाओगे, लोग गलत सीखेंगे। करो आप लोग भी। हाँ भाई साहब, ये बता रहे थे आप, बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं आप? बाइबल का ज्ञान आप किस भाषा में बांटते हैं? यूनानी भाषा में सर पढ़ते हैं। अच्छा, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। अच्छा, वो आपने कब पढ़ाई की? 5वीं क्लास में यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल में पढ़ाया गया? सर बाइबल लिखा गया। नहीं, मुझे बताइए ना पास्टर महोदय, यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ाया गया था? नहीं, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ सर, मैं अपनी बाइबल। अरे भाई साहब, जब भाषा का ज्ञान रहेगा तभी तो आप समझेंगे ना। मैथिली उनके साथ जुड़े होंगे। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत समझदार व्यक्ति भी दिख रहे हैं। आप मुझे बहुत समझदार व्यक्ति भी दिख रहे हैं, आप समझा सकते हैं। आपके समझाने की क्षमता पे मुझे बिल्कुल बहुत गर्व है। जी सर। तेल और पानी बांटते हैं ना आप तो लोगों का कष्ट दूर करने के लिए? तेल और पानी हम बांटते नहीं है सर। तेल पानी जो है, ये तेल पानी वाला हिसाब किताब तो मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फेथ को जरूरत होती है किसी ना किसी चीज की, ऑब्जेक्ट की, कि चाहे वो रुमाल हो, तेल हो, पानी हो, इन चीजों की। लेकिन ये शुरुआती लेवल के विश्वासियों के साथ उनके फेथ को थोड़ा सा थामे रखने के लिए होना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड हो जाओ। ये बाइबल में है, जो हालांकि इसके बारे में पूरा सिद्धांतिक शिक्षा में समझा चुका हूं, वीडियो डाल चुका हूं, कि वो जो बोला गया है ऑयल अप्लाई करके प्रार्थना करना, उसका क्या मेडिकल, क्यों, किन बातों से वो बोला गया है, ये मैं पूरा समझा चुका हूं। बट ये जो चीजें, इसको बिजनेस बना लेना, ये बिल्कुल गलत है, नॉन बिब्लिकल है, और यहाँ पर यही चीज जो है बोली जा रही है। दुआ करके दें। अच्छा, दुआ करते। जी सर। हाँ सर, उस पे हम दुआ करते हैं, और दुआ करने से सर उनको जो है सुकून मिलता है सर। अरे आपकी जरूरत थी, मेरे पास अभी मैसेज आया आपकी। तो इन चीज़ों को जितने भी अगर प्रभु के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि आपका फेथ जो है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट पर मत रखिए। तेल और पानी, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, वो जाते हैं दूर दूर जाते हैं, तेल की शीशी खरीद के लेकर आते हैं कि जी हमारे पास तो फला मिनिस्ट्री का प्रार्थना किया हुआ तेल है, प्रार्थना किया हुआ पानी है। इन चीज़ों के ऊपर अगर आपको लंबा समय हो गया प्रभु में, 1 साल भी लंबा समय है, 1 साल में बहुत कुछ सीख जाते हो आप। अगर आप अच्छे से सीखते हो और आपके पास अच्छे सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ सीख जाते हो, तो इतने टाइम में आपका फेथ जो है वो इन चीज़ों पर से नहीं होना, इन चीज़ों पर से उठकर परमेश्वर पर हो जाना चाहिए। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, उन पर तेल छिड़केंगे नहीं लिखा, उन पर पानी छिड़केंगे नहीं लिखा है। मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो यहां पर जो ये तेल पानी वाला हिसाब किताब है, ये बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। और अभी तक आपका विश्वास, यदि आप लंबे टाइम से प्रभु में और आपका विश्वास तेल और पानी पर है, तो याद रखिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप स्वर्ग राज्य के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप काबिल नहीं हो। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, और आपका विश्वास तो परमेश्वर है ही नहीं, आपका विश्वास तो तेल और पानी पर है। जरूरत है, जाएंगे आप क्या? हाँ जाएंगे। हम टिकट आपके लिए तैयार करवाते हैं सर। पोप फ्रांसिस का मैसेज आ रहा है, उनको बहुत दुआ की जरूरत है, वो व्हील चेयर से उठ नहीं पा रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता, हमेशा ये कोई भी क्रिश्चियंस आते हैं वहां पे सीधा पोप फ्रांसिस से क्यों कनेक्ट कर देते हैं? अरे भैया, पोप फ्रांसिस अलग है, वेटिकन सिटी अलग है,
वो एक अलग क्रिश्चियनिटी है, वो क्रिश्चियन रिलीजन है, वो अलग है। आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? वो अलग है, हम लोग अलग हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस होते हैं या पंथ कह लो, अलग अलग मार्ग होते हैं। हमारा उनसे कोई वेटिकन सिटी से, पोप फ्रांसिस से कोई संबंध नहीं है। हम बाइबल के अनुसार चलते हैं, पोप फ्रांसिस के अनुसार नहीं, क्रिश्चियन रिलीजन के अनुसार नहीं। ये बात आप समझिए। बाइबल को आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगी बात। आप जैसे ज्ञानी पुरुष की जरूरत है उनको, आप दुआ करेंगे तो शायद वो कुर्सी से उठ जाएंगे। हालांकि ये पाखंड के खिलाफ बोलते हैं और इनके चैनल पे और भी बहुत सारे इस तरीके के गुरु बाबा वगैरह आए हैं, बहुत सारे पास्टर्स आए हैं, ये इनकी तारीफ है, पाखंड के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन अगर ये बात ये बोल रहे हैं, पहली बात तो ये कि देखो, दुआ कोई भी किसी के लिए कर सकता है, प्रार्थना कोई भी किसी के लिए कर सकता है। अगर मुझे कोई बोलता है कि किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर दो तो मैं करूंगा। अब वो ठीक कैसे होगा, कब होगा, वो परमेश्वर पर है। मेरे पास अगर इतनी ताकत होती कि मैं किसी के लिए दुआ करूं और वो उसी घड़ी चंगा हो जाए तो दुनिया में से सब डॉक्टर खत्म हो जाते, सब बड़े बड़े और अरबों खरबों जो ऐसी बीमारियां लगी हैं जिनको के जो ठीक नहीं हो सकते और वो कितना भी पैसा देने को तैयार है, वो तो मेरे पास आ जाते और मैं उनको ठीक करता और वो मैं दुनिया भर का पैसा माला माल पूरी दुनिया में मैं ही होता सबसे फेमस। या फिर ऐसे क्रिश्चियंस जो हैं जो बीमारों को ठीक करने का दावा करते हैं, ऐसे बाबा जो इस तरीके से ठीक करने का दावा करते हैं, सारे लोग उन्हीं के पास चले जाते। जैसे इनके पास काले कंबल वाला, लंबे बाल वाला बाबा, दुख निवारण वाला बाबा, पता नहीं कौन कौन के बहुत सारे बाबा, बहुत सारे इस तरीके के लोग हैं। तो अगर इनके पास वाकई में ऐसी शक्ति होती तो पूरी दुनिया में तो डॉक्टर्स खत्म हो जाते, मेडिकल साइंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारा काम है प्रार्थना करना, विश्वास से प्रार्थना करना। अब वो ठीक कैसे होता है, कब होता है, वो परमेश्वर पर है। तो हम सिर्फ उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि बीमार के लिए, बीमार पर हाथ रख के या उसके लिए प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाए। हम उसके बाद भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमने उनके लिए प्रार्थना करी है, आप उनको चंगा करो। लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, जाग जाग के रातों को प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास रख रख के प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर दया करते हैं और इस तरीके से बीमार चंगा होता है। अच्छा सर, आपने जिस धर्म में पैदा लेकर धर्म की शुरुआत की, आप उस धर्म को नहीं समझ पाए। इस वर्ष जुम्मा 4 वर्ष हुए आपको किसी धर्म को जाने हुए, उस किस धर्म में पैदा हुए, ये कैसी बात है? मतलब ये पढ़ा लिखा रिपोर्टर है, एक बंदा पढ़ा लिखा आदमी है। ये जितने भी कैटेगरी ने इन सब के लोग, ये पूरी टीम इनकी, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है। और कितनी अनपढ़ता की बात, कितनी जाहिल पने की बातें करने की, किस धर्म में पैदा हुए। अरे भैया, किसी धर्म में पैदा नहीं हुए, इस दुनिया में पैदा हुए, अपने परिवार में पैदा हुए। कोई किसी धर्म में कैसे पैदा हो सकता है? जब पैदा हुए तो उनके माथे पे ओम लिखा हुआ था क्या, या उनके हाथ में क्या त्रिशूल बना हुआ था क्या? क्या किस तरीके से पता चला कि कौन किस धर्म में पैदा हुआ? सड़क पे लावारिस बच्चा पड़ा हुआ पैदा मिलता है तो कैसे बता सकते हैं आप रिपोर्टर जी, रोहित जी, कि वो कौन से धर्म में पैदा हुआ था? जब उसके माँ बाप ने, कौन से धर्म के माँ बाप ने उस बच्चे को लावारिस छोड़ दिया? किस तरीके से बताओगे आप वो कौन से धर्म में पैदा हुआ? कितनी अनपढ़ता, कितनी जाहिलता की जब पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बातें करते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। इन्होंने बाकायदा अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा होगा, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ रहते होंगे। पता ये कैटेगरी के लोग वही लोग हैं कि अगर इनको किताब में लिखा मिल गया ना कि तुमने गोबर खाना है, तो ये गोबर भी खाएंगे। अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इनकी धार्मिक किताब में लिखा हुआ है कि गोबर खाने से कैंसर ठीक होता है, तो ये गोबर भी खाएंगे। वो एक डॉक्टर का वीडियो आया था ना, उसने बाकायदा MBBS की होगी, कितनी पढ़ाई की होगी। उस पढ़ाई के दौरान उसने कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि गोबर में कोई औषधीय गुण होते हैं, लेकिन बाकायदा हाथ में लेके गोबर खा रहा है। तो ये उसी कैटेगरी के लोग हैं कि अगर इनको इनकी धार्मिक किताब में गोबर भी मिल गया लिखा हुआ तो ये गोबर भी खाएंगे, मूत्र भी पिएंगे। साइंस का, अपनी एजुकेशन का सारा नहीं लेंगे। अरे भैया, मूत्र होता है, गोबर होता है। उसका प्रचार करने निकल गए। अगर कह रहे हैं जिसको तुमने अभी 4 साल हुए जाने, उसको प्रचार करने निकल गए, ये इंसान की प्रवृत्ति है। रोहित जी, अगर आप कोई अच्छी मूवी देखते हो, जो मूवी लगती है थिएटर में, वो पहले दिन लगती है और उसके बाद उसकी सेल, उसकी टिकट्स बिकती चली जाती हैं। क्यों, कैसे बिकती हैं उसकी टिकट्स? क्योंकि जिन लोगों ने वो मूवी देखी ना, उनको अच्छी लगी, वो घर जाकर 10-50 लोगों को बताते हैं, भाई मूवी देखी बहुत अच्छी है, चल फिर से चलेंगे। वो और लोगों को बताते हैं और इस तरीके से वो मूवी की सेल बढ़ती चली जाती है। तो कोई अच्छी चीज जब हमें मिलती है ना, तो इंसान की प्रवृत्ति है उसको शेयर करना। आपकी प्रवृत्ति भी यही है, आपको कुछ अच्छा मिलेगा तो आप भी उसको शेयर करोगे। कोई खाने की चीज, कहीं पर अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, कहीं पर अच्छी आइसक्रीम खाते हो, तो ले जाते हो ना अपनी फैमिली को, फलां जगह कहते हैं वहां पे आइसक्रीम बहुत है, चलो तुम्हें लेके चलता हूं।
ऐसे ही अगर एक व्यक्ति बीमार होकर चंगा हुआ और पहले वो पूरी जिंदगी मूर्तियों के पीछे लगा रहा, कुछ नहीं मिला उसे, लेकिन जब वो क्रिश्चियनिटी में आया, चर्च में आया, वहां पर प्रार्थना करने से वो चंगा हुआ, उसको आशीष मिली, शांति मिली, कुछ भी मिला, वो जाकर बताएगा ही कि भैया तुम मेरे जैसे लगते हो, मेरे